पूर्वी दिल्ली में आचार संहिता के तहत पुलिस की कार्रवाई। शराब बिक्री के मामले में 17 गिरफ्तार। 4.5 किलो से ज्यादा स्मैक भी हुई बरामद। दिल्ली चुनाव के तहत सूरजमल विहार में हुई मॉक ड्रिल। डीसीपी ने कहा, चुनावी हिंसा से निपटने के लिए पुलिस तैयार। शाहदरा में हाई सिक्योरिटी अलर्ट वाले 21 बूथों की पहचान। फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने दिखाई मुस्तैदी। कृष्णनगर में कांग्रेस का चुनाव प्रचार तेज। पूर्व पंजाब सीएम ने गुरचरण सिंह राजू को दिया समर्थन। कहा, जीतने पर इलाके में मकानों का रजिस्ट्रेशन करेंगे शुरू। गांधीनगर में बीजेपी के प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली का जनसंपर्क। रामनगर मार्केट एसोसिएशन ने लवली का किया स्वागत। मार्केट एसोसिएशन से मिला समर्थन। बीजेपी प्रत्याशी संजय गोयल की बिहारी कॉलोनी छोटा बाजार में रैली के दौरान लोगों की सुनी समस्याएं। चुनाव जीतने के बाद समस्याओं को हल करने का किया वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर पुलिस ने आचार संहिता के तहत व्यापक कार्रवाई की है। अब तक आबकारी अधिनियम के तहत 17 मामले दर्ज कर 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 8,819 क्वार्टर और 72 बोतल अवैध शराब बरामद की है, जिनकी कीमत करीब 4.70 लाख रुपए है। अवैध शराब की आपूर्ति में लिप्त 3 वाहनों को भी जब्त किया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत 9 मामलों में कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 1 पिस्टल, 1 कारतूस और 8 चाकू बरामद किए गए हैं। पिकेट चेकिंग के दौरान 17.84 लाख रुपए नगद भी जब्त किए गए हैं। एनडीपीएस अधिनियम के तहत 23 मामले दर्ज कर 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 4 किलो 665 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इसके अलावा 340 गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं और 9,258 लोगों पर निवारक कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि चुनावों की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। चुनाव में 1 सप्ताह से भी कम समय बचा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शाहदरा डीसीपी प्रशांत प्रिय गौतम ने सूरजमल विहार के सीबीडी ग्राउंड में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ये आयोजन आनंद विहार थाना और विवेक विहार थाना के प्रयास से हुआ, जिसमें चुनावी हिंसा से निपटने की तैयारियों के बारे में बताया गया। मॉक ड्रिल में एक आपसी गुटों की झड़प का दृश्य भी दिखाया गया, जिसमें पीसीआर कॉल मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का नियंत्रण में पाया। फायर स्टेशन की टीम भी सतर्क नजर आई और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला गया। डीसीपी प्रशांत गौतम ने संवाददाता से बात करते हुए बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 21 बूथों को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल में किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। दिल्ली के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और लगातार इसकी सुरक्षा बनाने के लिए कि आपसी गुटों में कोई मुठभेड़ ना हो जाए या चुनाव ठीक तरह से हो, तो दिल्ली पुलिस ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। फिलहाल मैं शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूं। आपको दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अपने फ्लैग मार्च कर रहे हैं। कोशिश करेंगे इनसे बात करने की किस तरह की व्यवस्था आने वाले चुनावों को बनाई जा रही है। सर, फ्लैग मार्च कर रहे हैं आप, और कैसी व्यवस्था आपने सुरक्षा चुनावों को देखते हुए बनाई हुई है? फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन के लिए किया जाता है और यह हम अभी नहीं पहले से कर रहे हैं, जब से हमें आउटसाइड फोर्स मिली हुई है और ये कंटिन्यूसली चल रहा है। हमने काफ़ी सारे एरियाज़ आइडेंटिफाई कर रखे हैं जहाँ पर हम कंटिन्यूसली अदरवाइज़ पेट्रोलिंग कराते हैं छोटे छोटे सेक्शंस में। तो बस उसी सिलसिले में इलेक्शन के दौरान ये भी एक पार्ट होता है कि फ्लैग मार्च में एरिया डोमिनेशन में हम ज़्यादा तादाद में एक साथ दिखें और शो ऑफ स्ट्रेंथ करें। सर, ऐसे कोई आइडेंटिफाई किए हैं बूथ जहाँ पे ऐसी कोई घटना हो सकती है? वो तो घटना के हिसाब से नहीं होता, वो एक इनका पैरामीटर होता है ईसीआई का, उस बेसिस पर उसकी क्रिटिकलिटी देखी जाती है। तो हमारे पास 21 ऐसी लोकेशंस हैं जो हमारी क्रिटिकल लोकेशंस हैं और टोटल हमारे पास 169 लोकेशंस हैं, 174 लोकेशंस हैं
उसमें से 21 लोकेशंस हमारी ऐसी हैं जो क्रिटिकल हैं। तो ये थे हमारे साथ जिले के शादा जिले के डीसीपी प्रशांत प्रिय गौतम। आप देख सकते हैं किस तरह से कि स्थानीय पुलिस, आनंद विहार थाना और विवेक विहार थाना की संयुक्त करके ये फ्लैग मार्च निकाला जाए, जिसमें आउटर फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है और ये व्यय व्यवस्था बना रहे हैं चुनावों को देखते हुए, जिन पे कहीं ना कहीं संज्ञात हो सकती है। डीसीपी साहब ने साफ कह दिया है कि ऐसे 21 स्पॉट तैनात किए गए हैं जहां पे क्रिटिकल हो सकते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है उसको चिन्हित करने के लिए वहां पे इन्होंने आउटर फोर्स ज़्यादा बनाई हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीसीआर और पुलिस बल लगातार इस एरिया को तंज कर रहा है। ये जिला शाहदरा है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। सभी दलों के नेता प्रत्याशियों को जिताने के लिए ताबड़तोड़ चुनावी सभा, रोड शो, पदयात्रा कर मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में कृष्णानगर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार गुरचरण सिंह राजू ने गीता कॉलोनी में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल हुए। चन्नी ने गुरचरण सिंह का समर्थन करते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक किसी को पैसा नहीं मिला और अब दिल्ली की महिलाओं से 2100 रुपए देने का झूठा वादा कर रहे हैं। चन्नी ने जनता से अपील की कि वे झूठे वादों के बहकावे में न आए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गुरचरण सिंह राजू ने कहा कि गीता कॉलोनी में मकानों की रजिस्ट्रेशन बंद है और अगर वे जीतते हैं तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 1000 महीना हर औरत को मिलेगा। हमारी औरतों ने सोचा चलो यार चूल्हा चौका ही चलेगा, 1000 महीना मिलना है, वोट इसको डाल दो। अब 3 साल हो गए हैं, 1000 रुपया केजरीवाल मामे को उड़ीक रही है कि आ जा 1000 रुपया महीना दे दे। 1 रुपया किसी के हाथ पे नहीं रखा। अब यहाँ वोटें आ गई, यहाँ कितना कहा है इसने? 2100। यहाँ बोल रहा है कि 2100 दूंगा। यार पंजाब वाली औरतों को 1000 नहीं मिला, तुम्हें 2100 कहाँ से मिलेगा? ये कि चुनाव का माहौल है। आने वाली 5 तरीक को गुरचरण सिंह राजू सामने वाला बटन दबा के आप मनु विजय बनाओ। मैं आप जिन्होंने विश्वास दिलाना वा कि जो सेवा जिस गली मोहल्ले में गया, रोज मैं वीडियो पा रहा, रोज मैं वीडियो बना रहा, 100 वीडियो मेरे को लगी ने। जितने नाला टुटे हुआ है, कितने सीवर टुटे हुआ है, कितने गली टुटी हुई है, कितने पुलिया बनी है, पुलिया टूटी हुई है, सारे काम खराब। 10 साल के अंदर शीला दीक्षित जी ने दिल्ली बनाई सी 15 साल के अंदर, और दिल्ली इन्होंने खराब कर दी और दिल्ली का इन्होंने नाश कर दिता। मैं समझना वा 10 साल तक गए नहीं इलाके के अंदर लोग। मैं समझना वा उन्होंने इलाके का काम करना चाहिए सी, इलाके की जनता जाना चाहिए सी। जिस मर्जी गली चले जाओ, जिस मर्जी मोहल्ले चले जाओ, पूछ लो। कृष्णानगर जैसे पौष इलाके चले जाओ, उत्थे भी गलियां टुटी पई ने, उत्थे भी नालियां टुटी पई ने, उत्थे भी सीवर टुटे पे ने। मैं सवेरे ही 3 वीडियो बनाई ने। मैं तो बोर्ड भी आगे आया, अपना हर जगह अपना बोर्ड लगा रहे हैं। इस समस्या का समाधान हम करेंगे। पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली ने शुक्रवार को रामनगर मार्केट एसोसिएशन के साथ जनसंपर्क किया। इस मौके पर मार्केट एसोसिएशन ने अपनी जन समस्याओं का जिक्र किया, जिसे सुनते हुए अरविंदर सिंह लवली ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे विधानसभा में बैठकर विधायक फंड से इन समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अगर वे जीतते हैं तो उनकी प्राथमिकता इन समस्याओं का हल करना होगी। मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने भी अरविंदर सिंह लवली पर पूरा विश्वास जताया और उन्हें अपना समर्थन दिया। देखिए, सारे दुकानदार की परेशानी जायज़ है। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर बह रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जहां मैं गांधीनगर को 10 साल पहले छोड़ गया था, उससे एक कदम आगे जो है गांधीनगर नहीं बढ़ा। तो इसलिए सब लोग बेचारे उस प्रॉब्लम से ग्रसित है। दिल्ली में आप पार्टी की सरकार जाएगी, भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली जो प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का, वो विकसित भारत का सपना विकसित दिल्ली के साथ ही पूरा हो सकता है। दिल्ली को विकसित करेंगे, दिल्ली में भाजपा आएगी और सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जिसका मेन मकसद ही क्षेत्र का विकास करना है। 2015 तक ये विधायक थे, इन्होंने काफ़ी काम किए हैं, लोगों की समस्या का समाधान किया है। और मुझे लगता है इनके आने से जो ये सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की समस्या है, वो मोनोरेल के माध्यम से भी हल होने वाली है। यहाँ पे
जो सीवर की समस्या है वो भी हल होने वाली है। नहीं, उनके आश्वासन हमारे लिए बहुत है। 10 साल पहले भी काम कर देंगे, पहले भी काम करा, अब भी करेंगे, हमें विश्वास है पूरा। अरविंद सिंह हमेशा आश्वासन, उनका आश्वासन ही हमारे लिए आशीर्वाद है। अरविंद जी ने अगर कुछ कहा है तो बहुत सोच समझ के कहा है और जो उन्होंने कहा है वो काम पूरा करके दिखाएंगे। पूर्वी दिल्ली की शाहदरा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार संजय गोयल चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। वह कई इलाके में घूमकर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। आज संजय गोयल ने शाहदरा के बिहारी कॉलोनी छोटा बाजार में रैली निकाली और लोगों की समस्याएं सुनी। संजय गोयल ने इस दौरान बताया कि शाहदरा इलाके में गंदगी फैली हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, साथ ही कई इलाकों में पानी भी गंदा आ रहा है। केजरीवाल सरकार ने इन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अगर हम जीत कर आए तो सभी समस्याओं को हल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जनता का पूरा समर्थन बीजेपी को मिल रहा है और जनता इस बार बीजेपी को जीत दर्ज करवाएगी। देखिए, समर्थन बहुत अच्छा है। यहाँ हमारे लोकल कार्यकर्ता भी हैं, लोकल समर्थक भी, जैसे राजू साई जी हमारे और अनेक कार्यकर्ता जो यहाँ लोकल रहते हैं अपने अपने घरों तक संपर्क करा रहे हैं और समर्थन अच्छा मिल रहा है। कह रहे हैं कि हम फूल को का ही बटन दबाएंगे और आपको विधायक बनाएंगे। क्या कुछ कमी लगी इलाकों में? कमियां हैं काफ़ी, अभी सड़कें टूटी पड़ी हैं। सबसे पहले तो ये काम करना है, दूसरा पानी पीने योग्य इनको देना है, प्राथमिकता रहेगी। और तीसरा आपके जो यहाँ पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या भी है इस इलाके में, उस पार्किंग की समस्या का भी समाधान किया जाएगा। कुछ जो नालियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियों को नया बनवाया जाएगा जिससे पानी का फ्लो अच्छे से चले। सरकार संजय गोयल जी को पूरे क्षेत्र से जो समर्थन और प्यार मिल रहा है, वो प्यार ये दर्शाता है आने वाली 5 तारीख को सभी लोग 4 नंबर कमल का बटन दबाएंगे और 8 तारीख को शाहदरा विधानसभा से संजय गोयल जी को विजयी बनाएंगे। जब हमारी भाजपा की सरकार जो बनने जा रही है उसमें उस माला में एक मोती संजय गोयल जी के रूप में हम यहाँ से जिताकर भेजेंगे। बीजेपी आएगी, जो जितने भी काम रुके हुए उससे ज़्यादा काम जो रुके हुए पूरे करके दिखाएगी। बीजेपी जो कहते हैं, मोदी जी जो कहते हैं, वो गारंटी पूरी होती है। और हमारे विधायक जो संजय गोयल जी बनेंगे वो जमुना पार का इतिहास रखेंगे। वर्ष 2025 से 26 का बजट कल पेश किया जाएगा, जिसे लेकर व्यापारियों में खासा उत्साह है। बजट पर पूर्वी दिल्ली के व्यापारियों से जब उनकी उम्मीदों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हर साल बजट से कई उम्मीदें होती हैं, लेकिन इस बार वे खास तौर पर जीएसटी में बदलाव चाहते हैं। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद से रोजगार पर असर पड़ रहा है और व्यापार करने में भी कई चुनौतियां आई हैं। इसलिए वह सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार के बजट में व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जीएसटी में कुछ आवश्यक सुधार किए जाएं, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिले और रोजगार के अवसर बढ़े। देखिए, दिल्ली में तो चुनावी माहौल है और हम तो यही चाहेंगे कि बजट जो है व्यापारियों के हित में आए, क्योंकि व्यापारी जो है हर तरीके से त्रस्त हैं, टैक्स के मामले में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी और नीतियों के मामले में भी। तो मैं ये सरकारों से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का बजट आप दे रहे हैं उसमें RWA, MWA और NGOs के जो है सोशल जितने भी हैं उनके बारे में भी सोचें। और व्यापारियों के तो खास तौर पे कि जो नीति हमारी आती है जो खास तौर पे टैक्सेस के ऊपर है उसको जो है बहुत सरल बनाना चाहिए। जो यानी या तो वन टाइम टैक्स लगा दें या इस तरीके से रखें कि जो व्यापारियों को जो है उसका फ़ायदा मिले। दिल्ली बजट में लोकल हमारे लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए कुछ ऐसा बजट लाए जिससे राहत मिले, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस बार भी सीज़न जो है इतना अच्छा नहीं जा रहा व्यापारियों के लिए। इतने सारे टैक्सेस हैं, GST हैं, हाउस टैक्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना प्रेशर है लोगों के ऊपर कि इनकम तो कहीं पर हो ही नहीं पाती है। तो जैसे हमारे बिजली के बिल हैं वो भी कोई इस वक्त कम नहीं आ रहे हैं कि जैसे कहते हैं जी मुफ्त की बिजली मिल रही है, तो हमें तो कहीं नहीं दिखाई देती कि कहीं मुफ्त की बिजली आ रही है। तो और थोड़ा हम यही चाहते हैं कि लोकल आदमी को इसमें रिबेट मिले और थोड़ा सा हम लोग आगे सर्वाइव कर पाएँ। देखो, उम्मीद तो सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद पिछले 10 साल से जो खत्म होती जा रही है दिल्ली के अंदर, खासतौर जब से GST लागू हुआ है। जो दिल्ली का व्यापार था सारा डिवाइड हो गया, सारा जो अपने अपर ग्रेड हो चुका है, वो स्टेट में फैल चुका। वो दिल्ली में जो आगे कस्टमर आता था GST की वजह से वो जो डिवाइड हो चुका, वो दिल्ली का कस्टमर और दिल्ली में नहीं आ रहा। होता क्या है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें जब अगला बजट आता है उसमें ये ज्ञान रह जाता है कि यार हमें ये कमी रह गई या लोगों की ये डिमांड है कि व्यापारी वर्गों की ये डिमांड रह गई, आम जनमानस की ये डिमांड रह गई या आम योजना बनाने के लिए यहाँ फंड की कमी रह गई। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उस बजट को और इम्प्रूव किया जाता है। और चुनावी बजट नहीं, देश के भविष्य को लेकर ये बजट बनाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है, इससे देश का विकास की गति निरंतर बढ़ेगी। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा के प्रत्याशी नवीन चौधरी दीपू ने आज गांधीनगर के विभिन्न इलाकों
इलाकों का दौरा किया, जिसमें कैलाश नगर और शंकर नगर शामिल थे। इस दौरान उन्हें स्थानीय लोगों और बाजार के व्यापारियों से भरपूर समर्थन मिला, जिन्होंने उनका स्वागत करते हुए फूलों की माला पहनाई। दीपू चौधरी ने संवाददाता से बात करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में बीजेपी का विधायक और कांग्रेस से जुड़े विधायक रहे हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी द्वारा लाए गए योजनाओं को गांधीनगर में लागू किया जाएगा और इलाके की खराब हालत वाली गलियों को भी ठीक किया जाएगा। चुनाव के इस दौर में एनसीपी नेता राजेंद्र पाल एडवोकेट शाहदरा विधानसभा में जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ ही उन्हें समाधान का आश्वासन भी दे रहे हैं। आज सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसंपर्क में राजेंद्र पाल को जनता का समर्थन मिला। इस दौरान उन्होंने बताया कि सीमापुरी क्षेत्र में कई समस्याएं हैं जिनका किसी भी सरकार ने समाधान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें जिताती है तो वह रुके हुए सभी कामों को पूरा करेंगे। सीमापुरी गोल चक्कर, J&K ब्लॉक, दिलसाद गार्डन, आराधक नगर, झुग्गी झोपड़ी जो कॉलोनी है, कलंदर कॉलोनी, आज हमने यहाँ पर अपना दौरा किया है और लोगों का यहाँ पर पूरा समर्थन मिल रहा है। इस समय हम सीमापुरी गोल चक्कर पर खड़े हैं। यहाँ पूरा अंदर हमने राउंड लिया है और पदयात्रा में सभी लोगों ने बहुत सम्मान किया है और लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। यहाँ गंदगी की बहुत ज़्यादा समस्या है, साफ़ सफाई की बहुत समस्या है, सीवर की बहुत समस्या है, सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी हैं, सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी हैं ही नहीं, गड्ढे, बहुत कंजेस्टेड एरिया है और एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, पार्किंग की बहुत समस्या है, ये सब बहुत ज़्यादा। यहाँ सड़कों को ठीक करेंगे, ये एनक्रोचमेंट हटाएंगे और सड़कों का निर्माण करेंगे और पार्किंग के लिए प्रॉपर व्यवस्था बनाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। कृष्णनगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल ने आज लाल क्वार्टर मार्केट में व्यापारियों और एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनके समाधान का आश्वासन डॉक्टर गोयल ने दिया। बैठक में मौजूद बीजेपी पार्षद संदीप कपूर ने बताया कि कृष्णनगर में हमेशा वोट प्रतिशत 50 के आसपास ही आता है, जबकि खुरेजी और रानी गार्डन में यह अधिक होता है, जिससे पार्टी को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि इस बार सभी मतदाताओं को जागरूक कर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाई जाएगी ताकि बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो सके। ये देखो, पूरा लाल क्वार्टर ट्रेडर्स एसोसिएशन नहीं, ये पूरा कृष्णनगर व्यापार मंडल है और इसमें हमारे गौड़ साहब भी हैं, हमारे महेश चौधरी है, लवली साहनी है, रोहित है, ये सारे वो लोग हैं जो 1,000 वोट डलवाने में सक्षम है। ये इंस्टीट्यूशंस हैं सारे लोग। मैं इनको आज धन्यवाद देना चाहता हूँ और इन्होंने पूरा 100% सपोर्ट दिया मुझे, भारतीय जनता पार्टी को। मैं बहुत ऋणी हूँ इनका और मैंने ये कहा कि आप 5 दिन एक इसमें इलेक्शन वोटिंग में कराइए और उसके बाद 5 साल मैं आपके लिए समर्पित हूँ। 5 साल मैं आपके लिए काम करूँगा, आपकी समस्याओं के लिए, कृष्णनगर के डेवलपमेंट के लिए, गरीब कल्याण के लिए। देखिए, सीधा सीधा दिख रहा है कि डॉक्टर अनिल गोयल जी बहुत अच्छे मार्जिन से कृष्णनगर विधानसभा जीत रहे हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब आप कॉलोनियों में राउंड लेने के लिए जा रहे हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनका समर्थन तो आपको भरपूर मिल ही रहा है डॉक्टर अनिल गोयल जी को। और आज कृष्णनगर जो मार्केट एसोसिएशन, जितने भी मार्केट एसोसिएशन हैं, आज उन्होंने उनके समर्थन में इस सभा का आयोजन किया और खुल के उन्होंने कह दिया कि अगर हम समर्थन करेंगे, अगर हम उनका सहयोग करेंगे तो हम डॉक्टर अनिल गोयल जी का करेंगे, जो कृष्णनगर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। देखिए, आज कृष्णनगर जो वार्ड का मैं बोलूं, जिसमें कृष्णनगर एरिया की आज मार्केट एसोसिएशंस, काफ़ी सारी RWA के लोग यहाँ आए और डॉक्टर अनिल गोयल जी को अपना समर्थन दे रहे हैं और बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करके, और उन्होंने आज आह्वान किया है कि सभी आने वाली 5 तारीख को कमल पे मोहर लगाकर डॉक्टर अनिल गोयल को कृष्णनगर से विजयी बनाएं और क्षेत्र का विधायक बनाएं। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।